हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज हम जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि आज ही हुआ है और आज डेट है आपकी 13 दिसंबर। आज ही बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, तो हम बीपीएससी के एग्ज़ाम की डिस्कस करेंगे और ये आंसर की आप मिला सकते हैं कि आपके कितना स्कोर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या द्रव्यमान संरक्षण नियम से होती है, सही है। स्थिर संगठन नियम से होती है, भी सही है। रेडियो धर्मिता के नियम से होती है, गलत है। बहु अनुपात नियम से होती है, सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर बर्मन ने शासन किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? सिलिकॉन वैली। समुद्र तल केबिन आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? 15 को, 10 को, तो ये किया गया था 10 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ऑडोमीटर। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? 104वां संशोधन। अगला है, अप्रैल 2024 संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका आंसर मैंने निकाला तो मेरा जो है 22 आया है। आप लोग और अपना क्या कह सकते हैं करके देख लीजिएगा कि आपका क्या सही आंसर जवाब बन रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है 2 है, 22 है। नेक्स्ट इज 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो तिल को शामिल किया गया, सोयाबीन और मूंगफली को। नारियल को शामिल नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो मार्मगुआ प्राकृतिक, कोची भी मुंबई प्राकृतिक, कोची भी। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना है। सचिव, पेशवा, सामंत और अमात्य का। किस किस के साथ? प्रधानमंत्री, पत्राचार विभाग, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ। तो इसका हो जाएगा, सचिव होता है पत्राचार प्रभारी, पेशवा प्रधानमंत्री होता है। ए का 2, बी का 1, हाँ तो ये हो गया ए। अगला है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है विकिरण, प्रतिबिंब, संचालन या संवहन। तो विकिरण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लावा का ठंडा होने और ठोस होने के से किस प्रकार की चट्टान बनती है? इग्नियस रॉक। अगला है, 18वीं लोकसभा के चुनाव में के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो गिरिराज सिंह को चुना गया था, बेगूसराय से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? पूंजी, वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं। चीन, मंगोलिया और जापान में से निम्नलिखित
मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? ऑस्ट्रोलाइट, निग्रो, मंगोलाइड या नॉर्डिक? तो इसका सही जवाब होगा मंगोलाइड। अगला है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में चुने गए थे। केउंझर। अगला, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? नूरुद्दीन महमूद, मोहम्मद औफी, शमसे सिराज, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, इन्हीं के द्वारा किया गया। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? लोक संग्रह को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? 22 बार। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? ये बताना है हमें कौन सा है। सिनेवार है, बॉक्साइट है, लिमोनाइट है या फिर पोराइट? तो लिमोनाइट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह थे फराजी आंदोलन के संस्थापक। अगला है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियान की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले से में कहाँ हत्या कर दी गई? जॉर्डन में। और निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, नंदा देवी, कामित, केतु। इनको पूरब से पश्चिम लगाना है, यानी कि इस साइड से लगाना है। तो ये केतु सबसे लास्ट में आएगी, तो बस डी हो गया इसका। और क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितने बढ़ने की उम्मीद है? 100 से 120 लाख करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बिहार से ही स्पेशल क्वेश्चन था। तो इसका वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधुपुर। तो वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है, तो ए का हो गया 4, इसका हो गया सही जवाब सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? फास्फोरस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, इसे किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 1982 में। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखी? अरविंद घोष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। देखो ये एक तो इसमें यही कुछ मतलब स्टेटमेंट है, ये भी अगले एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आ सकता है। मनाया गया कब, विषय क्या था? आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एन मधुलकर थे। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस राज्य में है? तो पटना में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बारकोनाइट, विलियम। अनुक्रम चार चार इसका 14वां पद कौन सा होगा? तो मैथ का क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन -38 आ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 की वर्तमान कीमतों कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडिशन में योगदान था 17.7, 27 पॉइंट कृषि का 17.7 था, उद्योग का 27.6 था और सेवा का 54.7 था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है? एंथ्रेक्स,
एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो उसी में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर आ रहा था सी। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया। योकोसुको जापान में। राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, कुरुवर या करूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर में दर्द में राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, तो इंफ्रारेड विकिरण का शरीर में दर्द में राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, कि लेखक थे मोहम्मद वली हसन। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, रूस ने। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, तो 26%। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017 से 2022-23 तक महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर कितनी वृद्धि हुई है, 23.3 से 37% तक हो गई है। इसमें त्रिभुज गुणने अगर आप गुनेंगे तो इसका आंसर 10 आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो शहर में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। सभी निम्नलिखित किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, तो कवक में होता है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया 4.5%। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, 1911 में। अगला है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं, तो पीएन ओझा। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा, श्रीनगर और लेह को। आगे बढ़े। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक हैं आर अश्विनी और एस मोंगा। ये मैथ का क्वेश्चन था, इसका जो आंसर था वो 10 आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, अबू धाबी में हुआ था। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व था टीसी। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है, तुंगभद्रा, नर्मदा। तो ये नर्मदा है क्योंकि नर्मदा ब्रज की घाटी में बहती है। CGTMSE का पूरा नाम क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया, तो ये तो सबको ही पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था करो या मरो का नारा। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, प्लाज्मा। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। अगला है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी। अगला क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विचार करें, मखाली गौशाल इसके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, ये भी सही है। जाति और वर्ग के आधार पर विभेद किया जाता था, गलत है। आजीविका को बैठकों की रीत सही है, भी। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है, कॉमेट। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 कौन सा दिन होगा, ये होगा शनिवार।
क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है तो सॉल्व करके शनिवार आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में क्या है? न्यूनतम शुद्ध आय 1,000 करोड़ होनी चाहिए। उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि जब तक एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूज ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। पेंसिल्वेनिया। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत का स्थिति रही दूसरी। निम्नलिखित शहरों में से कौन शीन नदी के किनारे स्थित है? पेरिस। अगला प्रश्न है, संगठन है इनको मिलाना है तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक ओम वैंकूवर। तो इसका सही जवाब हो गया ए। कोई रह तो नहीं गया? नहीं। अगला है मुस्लिम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये किसने मनाया था? मुस्लिम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया था। उन्होंने कहा था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा भी दिया था। कब मनाया गया था? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त 1940। 16 अगस्त 1940 को मनाया गया था। गौरव उत्तर की 30 मीटर। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर 60 मीटर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला शहर नामित किया गया? कोझिकोड, केरल। केंद्रीय बजट 2023-24 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन सा शामिल नहीं है? सतत विकास इसमें शामिल नहीं है। अगला है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका होती है। निम्नलिखित अपवाह प्राणियों में से किस से बिहार की भूमि अपवाहित होती है? घाघरा। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? कि उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, सदाबहार घास, देवमात्रक, वर्षा से संचित। तो इसमें से तो सब सही है, तो उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो है वो एक गैर संपर्क बल है। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूरज से है। राजा प्रवर सिंह के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। विवाह वंश का वास्तविक संस्थापक था, सही है। उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक, तो ये भी सही है। वे अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, सही। उन्होंने उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही। तो चारों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त एक से अधिक। निम्नलिखित का चयन कीजिए। फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास है, तो ए का हो गया डी, और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी दूसरे का ए, बी हो गया इसका आंसर। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? कटिहार। आगे बढ़े। निम्नलिखित बिहार बजट 2024-25 के किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? कृषि को, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, शिक्षा। तो बुनियादी संरचना को। निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में, ये आई थिंक भार वर्ग में अमन रावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर टर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। 57 किग्रा में। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो, तो इसका आंसर आएगा PSVH। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर यही आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? एल्यूमिनियम। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। मार्च 2025 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु
क्या है 85। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीटीजीज ने शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान किया था? अंडमान निकोबार में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयला का प्रमुख भंडार है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो तीनों में ही प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। वर्ष 2011-12 के आधार पर मानते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू आय कितना है? तो ये है बी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संगठन संस्थापक सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन लेबर पार्टी। पास करके हो जाएंगे इनायत माशरे की। सोशलिस्ट पार्टी के थे जयप्रकाश नारायण और इंडियन लेबर के थे बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तो बी हो गया इसका सही जवाब। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना, जिसे दूसरे सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, पटना में ही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। पटना ऑप्शन में भी था, पटना क्वेश्चन में भी था, तो पटना ही हो गया आंसर। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला भागलपुर। बिहुला भागलपुर में ही मनाया जाता है, जाहिर सी बात है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? R = B/I। संविधान के का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 102(1)(a)। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं हैं? पानी का वाष्पीकरण नहीं, SO4 का तनुकरण है, और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ये भी है। कपूर का ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने, भद्रस्थ ने, अजातशत्रु ने। तो बिंबिसार ने की थी। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, हाल ही में सेवानिवृत्त हुई कि कौन सा कथन सही है? उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला, ये सही है। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय मुद्रा पर नियुक्त सर ऑस्टिन चैम्बरन थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में राज्य बजट किसने पेश किया था? तो इसी सम्राट चौधरी ने पेश किया था। आगे बढ़े। ब्रिटिश निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो 1.4 किलोमीटर 4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? मार्च 1912 में। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये 1935 की विशेषताओं में नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में ये रिपीट हो गया 104 बार। ये लोकसभा में आंग्ल भाषी समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 104वें संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। ये रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है। फ्रेंच ओपन, मतलब इसी पेपर में दूसरी बार आ रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोहण का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से
दोनों की चौड़ाई की सत्यजीत गुप्ता ने प्राप्त किया है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? 918 है। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता। तांती तंतुआ। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? न्यूटन पर एम्पियर सेकंड। संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन से नारे से प्राप्त हुआ है? तो संघर्ष विराम संघर्ष का अगर हम देखें तो ये गांधी जी का था, तो भारत छोड़ो खिलाफत से कर सकते हैं इसको। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है क्योंकि इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर कौन से वंश का शासन था? तो नंद वंश। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रैयती सरकार खेड़ा, ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? 2021। अगला है मानवी मधु कश्यप हाल ही बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी पुलिस उप अधीक्षक। भारत चीन इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार पर मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम था। भारत चीन और इंग्लैंड के बीच मुख्य व्यापार त्रिकोण। कौन सी एक जायद की फसल है? तो चारा जायद की फसल है। निम्नलिखित में से पीसी आर की फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। सी। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? जमुई। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की? 9। अगला है संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। पायल कपाड़िया की उम्र उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में खान फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। मंत्रिपरिषद की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15%? तो 91 संविधान संशोधन। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत में पित्त प्राप्त करता है? छोटी आंत। एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता है आलोक शुक्ला, भारत के। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? रानी 1876। निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? एजी NO3 विलयन और कॉपर धातु। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किंग चार तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? ये ई रिक्शा चालक हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन। अगला है इसके कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है?
तो कोई समय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो धीरूभाई अंबानी जो है वो बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो चीन बना है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम है सोनपुर मेला। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। तो इस तरह हमारा पेपर हो गया पूरा। आप लोग इससे मिला के अपने मार्क्स चेक कर लेना, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।